नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में है वो है अकेलापन, द लोनलीनेस। अब बहुत लोग सोचेंगे नहीं नहीं, आज की डेट में जो जितना दुनिया आधुनिक होती चलेगी, लोगों के पास फ़ोन है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगों की। और ये जो जो धारणा बनी हुई है ना कि लोगों की ज़रूरत ख़त्म हो गई फ़ोन की वजह से, कहीं ना कहीं इस यंत्र ने, इस फ़ोन ने लोगों से बहुत दूर कर दिया। पहले के दशक में जनसंख्या कम ज़रूर थी इंसानों की, पर इंसान इंसान से जुड़े हुए थे, इंसान इंसान में भावनाएं होती थी। बट अब जो दौर चल रहा है ना, आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा लोग हैं धरती पे, बहुत ज़्यादा लोग हैं एक सोसाइटी में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। पर शायद ऐसा होगा कि आप अपने बगल वाले को भी पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि हम 24 घंटे में से 18 घंटे आज की डेट में अपने फ़ोन को दे रहे हैं, अपना जीवन का अधिकांश समय अपने फ़ोन को दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में हमारे लिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सके कुछ साल बाद लोगों को पहचानना बंद कर देंगे, लोग घर से निकलना भी बंद कर देंगे। क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से विकास हो रहा है टेक्नोलॉजी का, ब्लिंकिट, स्विगी, हर चीज़ आपके घर पर आ जा रही है सिर्फ आपके फ़ोन के ज़रिए। आपको घर से निकलना तक नहीं है, आपका काम आपके घर से, आपका खाना, आपका पीना, आपका गैस, आपका हर चीज़ आपको घर पर ही बैठे मिल जा रही है। तो आप बाहर निकलेंगे ही नहीं, और जब आप बाहर निकलेंगे ही नहीं तो आपको इंसानों से मुलाकात ही नहीं होगा। हो सकता है कभी ऐसा हो कोई इंसान अपने काम में इतना मशरूफ़ हो जाए कि उसकी ज़िंदगी के पूरे साल ही निकल जाए और उसे पता भी ना चले। क्योंकि आज की डेट में 24-25 में नौकरी मिलने के बाद लोग वर्क फ्रॉम होम खोजते हैं कि मैं घर में रह सकूं, जिसकी वजह से समय बहुत ज़्यादा जल्दी निकलता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि 5 साल से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। हो सकता है आगे आने वाली तिथि में, आगे आने वाले तारीखों में ऐसा हो जाए कि पूरी की पूरी ज़िंदगी किसी के घर पर बीत जाए, उसे पता ही ना चले कि उसकी पूरी ज़िंदगी घर पर ही बीत गई, वो तो कहीं गया ही नहीं। तो ये आशंका बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। अकेलापन इंसान को इस तरह अकेला करता जा रहा है, इस तरह खाता जा रहा है कि इंसान को भूलता जा रहा है। आज की डेट में सुसाइड्स सबसे ज़्यादा हो रही हैं, इसका कारण है अकेलापन। लोगों ने अपना सबसे जो साथी चुन लिया, वो फ़ोन को चुन लिया। देखते हैं आज की डेट में लोग फ़ोन से ही शादियाँ कर ले रहे हैं, फ़ोन पे ही प्यार हो जा रहा है, फ़ोन पे ही डिवोर्स हो जा रहा है, फ़ोन पे ही शादी हो जा रहा है, हर चीज़ एक फ़ोन से हो जा रहा है। बहुत पहले 90 के दशक में किसी ने कहा था कि हो सकता है आगे आने वाली दुनिया लोग ऐसे करके बिता दे, और आज सच में वही हो रहा है। दुनिया लोग ऐसे करके ही बिता दे रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को देखोगे जिनकी आंखें खराब नहीं थी जब वो पैदा हुए, बट 10-12 साल होते होते उनकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जा रही है। क्यों? फ़ोन। आज लोग बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं ना, जाना ही नहीं चाहते। वो सब बच्चों को अपना कैरियर बनाना है ऑनलाइन गेमिंग में, जिसकी वजह से उनका मानसिक, उनका शारीरिक सारा का सारा चौपट होता जा रहा है। पैसे 10 लोग कमा रहे हैं, उसके पीछे 10 करोड़ लोग अपना समय लगा रहे हैं, ज़िंदगी लगा रहे हैं। और जब ज़िंदगी लग जा रही है, जब कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ एक ही कारण बच रहा है, वो बचता है सुसाइड। उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता दिखता ही नहीं उन्हें। तो इस आधुनिकता ने जितना हमें दिया नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा हमसे ले लिया है। आप सोच कर देखें, अगर आपको सुकून चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? एक ऐसे जगह में, एक ऐसे प्लेस में जहाँ वाईफाई ना हो, जहाँ नेट ना हो, आराम से सुकून से बैठ सकें, खा सके अच्छा खाना और शुद्ध हवा मिले सांस लेने को। पहले पूरी दुनिया ही ऐसी थी, पर हमने क्या किया? उस दुनिया को आधुनिकता के नाम पर बिगाड़ते चले गए, जंगलों को काटते चले गए, नई नई गाड़ियाँ बनाई, एरोप्लेन बना दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। अब आलम यह है कि आपने सुकून को ख़त्म करके फिर सुकून की तलाश में वहाँ जाना शुरू कर दिया, जो आपके पास पहले से मौजूद था। कभी किसी ने यह सोचा ही नहीं था कि पानी कभी बिक सकता है, पर आप गौर करो, आज पानी बिक रहा है, क्योंकि हमने पीने लायक पानी को इतना दूषित कर दिया कि अब पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। और अधिकांश घरों में अगर पानी जो है वो खरीद के ही आ रहा है, या फिर मशीनों के द्वारा जो लगाया जाता है
बड़े बड़े मशीन घर में उनके द्वारा आ रहा है और हर साल उसकी मरम्मत हो रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पानी भी आप बिक रहा है, और हो सकता है कुछ ही सालों में हवा भी बिकना शुरू हो जाए। कहीं कहीं तो हवा भी बिक रही है, हवा भी बिक रही है, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद हवा भी जब बिकनी स्टार्ट हो जाए, जैसे हम बैग लाद के चलते हैं बच्चों के लिए, वैसे ही उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़ जाए। क्योंकि हमने दुनिया का हाल बद से बदतर कर रखा है। आधुनिकता के नाम पे हमने जो तांडव मचाया है इस दुनिया में, जो तकलीफ़ें दी हैं हमने अपनी सृष्टि को, अपने नेचर को, तो नेचर वसूलेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ। अब आप खुली हवा में जब सांस लोगे तो आपको जलन सा महसूस होने लगता है। आप जॉगिंग पर नहीं जा सकते हो, आप दिन में खेल नहीं सकते हो, कि इतना ज़्यादा धूप होता है कि आपका पूरा शरीर जल जाएगा ऐसा महसूस होता है। जहाँ पहले अगस्त से, जुलाई अगस्त से बारिश का मौसम शुरू होते ही गर्मियाँ कोसों दूर हो जाती थी, नज़र नहीं आती थी। 6 महीने गर्मी, 6 महीने ठंडी के होते थे कहीं ना कहीं। वहीं अब ये डेट चेंज हो गया। नवंबर दिसंबर में शायद थोड़ी ठंडी आती है, जनवरी फरवरी तक वो चली जाती है। 2 महीने की हद से ज़्यादा ठंडी होती है, बाकी पूरी की पूरी साल गर्म। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत कम बची है, इतना ज़्यादा जी सके इसे जी लीजिए। क्योंकि हो सके आज जहाँ सुकून ढूंढने के लिए आप जिस जंगल में जा रहे हैं, जिस पर्यटन स्थल में जा रहे हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाएगी, पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा। इंडिया दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर है। जहाँ लोग विदेशों के सपने देखते हैं, वहाँ अगर 30-40 IQ हो जाए अगर एयर पॉल्यूशन इंडेक्स, तो लोग वहाँ हाई तौबा मचाने लगते हैं। वही इंडिया का ये हाल है, 300-400 तक तो हम यूं ही जी रहे हैं जैसे हमें ऐसे आदत पड़ गई हो। हम सवाल नहीं पूछना चाहते हैं किसी से भी। हमने एक धारणा बना रखी है ये तो चलता है, और ये जो चल रहा है ना, इसी की वजह से कुछ चल नहीं पा रहा है। हमने डेवलपमेंट के नाम पे जितने पेड़ों, जितने जानवरों, जितनी प्रकृति की हत्या की है, शायद ही उतनी हत्या किसी और देश ने या किसी और काल में हुई होगी। हमारी बढ़ती जनसंख्या ने हमें ये तो ज़रूर बता दिया है कि आने वाले जो दिन होंगे वो और ज़्यादा दुखदाई होंगे और ज़्यादा विनाशकारी होंगे। अगर हम नहीं संभले, हमने अपने चाल चलन, अपने विज्ञान को अगर काबू में नहीं किया, तो विज्ञान का तो मुझे पता नहीं, पर ये प्रकृति हमें ज़रूर मार डालेगी। अब हर साल बाढ़ आती है, हर साल सुखाड़ आती है, कभी बारिश हो तो बारिश ही बहुत दिन तक रहती है, कभी बादल फट जा रहा है। जो मैंने अपने बचपन से कभी सुना ही नहीं था कि बादल फटता है, मैं 3-4 साल में मैंने कितनी बार सुन लिया कि बादल फट रहा है, जहाँ तहाँ फट रहा है। अब लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है, टीवी देखना भी बंद कर दिया है, सिर्फ उनका ध्यान पूरी तरह से उनके फ़ोन पर रहता है, और जो उसमें से निकल के आता है उसी को वो सच मानते हैं, उसी को झूठ मानते हैं। अब प्रदर्शन के नाम पे जनजी सिर्फ तांडव मचाते हैं, प्रदर्शन करना भूल गए, उन्हें आता ही नहीं है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं, या शायद उन्होंने पढ़ा है एक भी किताब बिना अपने सिलेबस के, या पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने किताब को हाथ लगाया और पढ़ा है? शायद कोई एक भी नहीं होगा। आप धन कमा ले रहे हैं, पर आप अपने ज्ञान से दूर हो गए हैं। आप भूल गए हैं कि आप इंसान हैं। इंसानों ने वो सारे काम छोड़ दिए हैं जो इन्हें इंसान बनाता था। इंसान अब पूरी तरह से आधुनिक दौर में एक रोबोट बनकर रह गया है, जो बस कमाता है, खाता है और घूमने जाता है। उसे ना तो प्रकृति की चिंता है, ना अपनी चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है। बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे कि परिवार की चिंता तो हर किसी को है। तो आप कैसे कह सकते हैं परिवार की चिंता नहीं है आपको? अपने परिवार की चिंता अगर होती तो आप 18 घंटे अपने फ़ोन को नहीं देते, आप अपने परिवार को देते, आप अपने मित्रों को देते, आप अपने शौक़ को देते, आप पढ़ते। पर हमने पढ़ना बंद कर दिया है, हमने फ़ोन को अपना सारा समय दे दिया है। इसलिए सरकार भी अब सोच रही है क्यों ना ऐसा किया जाए, हर जीबी पर 1 रुपया वसूला जाए। और आपको सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा, अगर हर 1 जीबी पे सरकार अगर 1 रुपये भी ले ले तो 22,000 करोड़ रुपया हर महीने सरकार कमा सकती है। अब सोचिए कितना ज़्यादा डाटा कंजप्शन कर रहे हैं हम और आप। हो सकता है बहुत कोई आध्यात्मिक बातें नहीं लगेंगी, पर मैं सच्ची बातें कह रहा हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आखिरी बार बारिश में भीगे होंगे? मुझे ये बताइए।
बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक बारिश का मज़ा लिया ही नहीं। बहुत सारे बड़े भी होंगे तो हो सकता है सालों बीत गया, उन्होंने बारिश में कभी भीगे ही नहीं वो लोग। बारिश का होना, ठंड का होना, मौसम बदलना, ये भारत को एक खुद में एक पर्यटन स्थल बनाता था, जिसे हमने धीरे धीरे करके एक मरुस्थली बना दी है। हम अपने बचपन को पहले याद करके खुश होते थे कि बचपन में हम कितना मज़ा करते थे, खेलते थे, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, हर चीज़, यहाँ तक कि कबड्डी भी मिट्टी में लेट के खेल लेते थे। बट अब कितने बच्चे लोग हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए, उन्होंने कबड्डी खेली होगी, खो खो खेली होगी, क्रिकेट खेला होगा, टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी खेला होगा। बहुत कम ऐसे होंगे। सभी, मैंने देखा है कि आजकल सारे गेम आपको ऑनलाइन मिलता है, सब वहीं खेल कर खुश हैं। वो नहीं खेलना चाहते वास्तविकता में, और शायद खेलने के लिए जगह भी नहीं बची है। आपके पास ग्राउंड कहाँ है जो आप खेलेंगे, और जिनके पास है भी वो खेलना नहीं चाहते। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े पहनने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर को हिलाना बंद कर दिया है। 24 घंटे में वो 16 से 10 घंटे सिर्फ फ़ोन देखते हैं, कुछ देर शायद पढ़ाई करते होंगे, फिर सिर्फ फास्ट फूड और गंदा खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। और यही लोग हैं जो 20, 22, 25 की उम्र में बीमार होते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। मैं आज कुछ और भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसे जैसे और साल बीतते जाएंगे, अब जनसंख्या ऊपर नहीं जाएगी, अब जनसंख्या नीचे जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी इस धरती पर कि लोग को खाने से नहीं कतराएंगे। क्योंकि शुरुआत, जब लोग कहते हैं कि मैं मांसाहारी हूँ, मांसाहारी की शुरुआत कैसे हुई? इसी चीज़ से शुरुआत हुई कि धीरे धीरे लोगों ने पहले छोटे छोटे चीज़ों को खाना शुरू किया, वो धीरे धीरे बड़े चीज़ों को भी खाने लग गए। आज की डेट में इंसान को छोड़कर वो हर चीज़ खाता है जो खाया जा सकता है। धरती से लेके आकाश तक की चीज़ें, रेप्टाइल से लेके बर्ड्स तक, अंडे से लेके मिट्टी तक, हर चीज़ इंसान खा रहा है। पर जब आबादी बढ़ जाएगी, अनाज कम हो जाएगा, और जब सर्वाइवल की बात आएगी तो इंसान को भी खाने से नहीं चूकेगा। ये बातें कड़वी ज़रूर लग रही होंगी, पर ये बातें सच है। आपको ये बातें सुनने में अजीब लगेंगी, पर ये बातें सच है। आप कहीं ना कहीं जब अपने अंदर ये झांकेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बातें सच है। इस दुनिया का सच बहुत कठिन, बहुत कठोर होता जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो देश छोड़कर भाग जाते हैं, वो सुकून पाने के लिए कहीं और चले जाते हैं। बहुत लोगों के पास आज भी सुकून उपलब्ध है, क्योंकि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। हम गांव में रहने वाले वो लोग हैं जो पेड़ के छांव में भी सो जाया करते थे, बट अब पेड़ की छांव में भी वो ठंडक नहीं रही, क्योंकि एसी ने सारी ठंडक हवा चुरा ली है हमारी। हाँ जी, आप जो एसी लगाते हैं ना, वो इन्वायरमेंट की ठंडी हवा सारी चुरा लेती है। जो बाहर लोग रहते हैं वो सिर्फ गर्म के मारे मरे जाते हैं, और अंदर वाले ठंड का मज़ा लेते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि आप गर्मी में ठंड का मज़ा ले रहे हो सकता है कि आप बाहर वालों से थोड़ा ज़्यादा सुकून महसूस करो, पर ये याद रखिएगा बाहर वालों से आप ज़्यादा जी नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपको जीना है तो आपको चलना पड़ेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी को समझना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा। इसी कमरों में आप ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सकते हो। ज़िंदगी बहुत कठोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और ज़िंदगी को समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग आज की ये कथा समाप्त करते हैं। अगर किसी को चाहिए कि मैं आऊँ, बोलूँ, आपकी जगह पे बोलूँ, आपके साथ बोलूँ, आपके साथ बैठूँ, तो मेरा मेल एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।